Alright, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is our discussion of day 17 of our daily organic chemistry series. स्टार्ट करते हैं जेई के सवाल के साथ। बड़ा ही क्लासिक सवाल है ना? मतलब ठीक है। तो इस कंपाउंड की रिएक्शन कराइए CH3CHOH+ के साथ। इट इज नथिंग बट अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है। इट इज अमोनिया डेरिवेटिव, इसके साथ इसकी रिएक्शन करानी है। देखो पहली रिएक्शन के बाद क्या होगा, अगर मैं सिर्फ पूरा ही दिखा देता हूँ। चलो, ये ऐसा है, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा N डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड CH3। बात समझ आई? बस। उसके बाद H+ दिया है, तो H+ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ये जो पाई बॉन्ड है ये H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। तो फिर यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट के आपका प्लस यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्यों प्लस बन रहा है? क्योंकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। अच्छा, एक और चीज हो सकती है कि ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में पुश किया और ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा से अटैक हो इस कार्बन पे। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 की रिंग बन रही है। ठीक है, क्या आपको 6 की रिंग बनती हुई दिख रही है? तो देखो, 6 की रिंग तो मुझे भी दिख रही है, तो मैं 6 की रिंग बना दूं क्या? बना देता हूँ। ठीक है, 6 की रिंग बना देते हैं। और 6 की रिंग बनाने के बाद आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जिंक डस्ट डालने को बोला, तो ये उड़ा दो। दिस इज योर ए। ये क्या है? आपका ए है। ये आपका ए है। इसके बाद इसमें CH3I एक्सेस में डालना है। ओके, इसमें क्या क्या है भाई? CH3I एक्सेस में डाला है, तो ऑब्वियसली बात है, जो ये अमोनिया है इसमें एक्सेस में रिएक्शन कराओ। दो बार ही हो सकती है, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन है, दो बार रिएक्शन हो सकती है CH3I के साथ एक्सेस में। तो ये आ जाएगा। इसके बाद एल्कोहलिक KOH हीट। नाउ वी नो दैट NR3+ इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। NR3+ क्या होता है? पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो हम डेल माइनस की स्टेबिलिटी बनाएंगे। देखो, ये क्या है? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पे ही डेल माइनस बनाते हैं। यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल माइनस। मुझे साफ साफ दिख रहा है, जो ये वाला डेल माइनस है, ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस करके नाइट्रोजन के पैरा पे आ रहा है ना। और नाइट्रोजन के पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उससे मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे डेल माइनस है। यहाँ पे से मेजर प्रोडक्ट हमारा आएगा, इसको दांत मार के निकालोगे तो जो आपका बी आएगा, बी आपका कुछ ऐसा दिखेगा। बी है जो आपका, बी आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना, NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, एन, ये आपका क्या है? बी है। अच्छा, अगेन इसमें CH3 एक्सेस में डाल रहे हो। ठीक है, इसको हटा, चलो इसको रख देता हूँ। अगेन इसमें आप वो एक्सेस में डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, ध्यान से देखना, इसको यहीं पे बना रहा हूँ। बी के बारे में कुछ सवाल पूछा है क्या? नहीं पूछा है। अच्छा, पूछा है। स्ट्रक्चर ऑफ बी क्या है, वो पूछा है। स्ट्रक्चर ऑफ बी देखो, गलत है ना। अब देखो, CH3I एक्सेस बी के साथ कराना है, तो एक और बार ये रिएक्शन कर सकता है CH3 के साथ, फिर बना देगा प्लस। और अब अल्कोहलिक की वजह, तो अब एक ही बीटा है, तो यही लात मार के उसको निकाल देगा। और जो सी का स्ट्रक्चर है आपके पास कुछ मेरे बेटा ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, सी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ओके, सी के बारे में कुछ नहीं पूछा। अच्छा, इसके बाद FeHCl डाला है, तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, है ना। अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ, तो FeHCl के बाद NO2 का क्या बन जाएगा? NH2। HNO2 0 डिग्री सेल्सियस से N2+, और फिर इससे फाइनली H3PO2 से यहाँ पे NO2 हट के H आ जाएगा। तो जो, अगर मैं आपको डी का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो डी का स्ट्रक्चर कुछ ये होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी माई फ्रेंड। ये भाई डी का स्ट्रक्चर है। ई क्या होगा? इसमें BH3 कराना है, ये बहुत ही बढ़िया पार्ट है, यहाँ ध्यान से देखना। तो ये मेरे पास कंपाउंड है, और इसके सामने मैंने BH3 लिखा। तो क्या होगा? पहली रिएक्शन, एक अल्कीन से रिएक्शन करा लो BH3 की। तो एक अल्कीन से रिएक्शन कराओगे तो कुछ ऐसे बनेगा आपका, ऐसा BH2। एक सेकेंड, ऐसा बन गया BH2। अब क्या हो सकता है? अब ये वाली एल्कीन अटैक कर सकती है इस पे। अब क्या ये वाली एल्कीन अटैक कर सकती है? देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का कुछ बन रहा है, कुछ 7 मेंबर का बन रहा है बस। ऐसा, एक कार्बन, दो कार्बन, बी,
एक कार्बन, दो कार्बन, बी और एक एच, ऐसा। ये आपका बन गया BH3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद, ठीक है। BH3 के साथ रिएक्शन कराने के बाद ना, इट इज अ बल्की बोरोहाइड्राइड, राइट। इट इज अ बल्की बोरोहाइड्राइड। तो एक बात बताओ, जो बल्की होते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करेगा या इसके साथ, है ना। हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जो बल्की होते हैं वो सिर्फ उसके साथ रिएक्ट करते हैं जिनमें टर्मिनल अल्काइन होती है, सॉरी, जिनमें टर्मिनल अल्कीन होती है, जिसके टर्मिनल मतलब एच एच, एक साइड पे दो एच होने चाहिए। यहाँ पे एक मिथाइल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, तो ये इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी को अप्रोच करेगी और ऐसा बनेगा। देखो आपका ये बनेगा, देखो, है ना। यहाँ से यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, तो ऐसा बनेगा कुछ, राइट। ये आपका ई है, बिल्कुल, दिस इज योर ई। और इसमें आप NaOH डालोगे तो ऑब्वियसली बात है आपका जो एल्कोहल बनेगा, ये है आपका एल्कोहल एफ। क्या एफ का स्ट्रक्चर ये है? नहीं। अच्छा, ये वाला एल्कोहल कब आता है? जब इसके साथ रिएक्शन है, पर इसके साथ रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन इसके साथ हो रही है ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस। अच्छा, डी क्या है? डी है ये स्टाइरिन, मतलब ये डाइस्टाइरिन बोल सकते हो। KMnO4 OH माइनस डेल्टा और H प्लस के साथ क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, यहाँ पे COH थैलिक एसिड बन जाएगा। इसके बाद क्या हो जाता है? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड में SOCl2 इक्विवेलेंट करोगे तो देखो क्या क्या बनेगा। थैलिक एसिड में जब तुम SOCl2 इक्विवेलेंट करोगे तो ऐसे बनेगा, CH3CuCl। फिर NH3 एक्सेस, तो क्या करेगा? एक बार NH3 अटैक करेगा तो यहाँ पे बनेगा CONH2। और फिर यहाँ पे एक सेकेंड, और फिर क्या होगा बताओ? फिर एक और बार वो अटैक करेगा, यहाँ पे बनेगा NH2। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक क्यों नहीं किया? भैया अमाइड है वो क्या है? अमाइड है। अमाइड्स ऐसे अटैक नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अमाइड्स आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक, है ना, अमाइड्स अटैक नहीं करते। तो ये बन रहा है यस। पर क्या इसको थैल इमाइड बोलते हैं? इसको थैलामाइड बोलते हैं, थैलामाइड, नॉट थैलीमाइड। ये भी गलत। ओनली डी करेक्ट, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ हेयर माइनस आई ऑर्डर इज दिस, नहीं, ये प्लस आई है, तो प्लस आई है तो ओ माइनस प्लस है ना, माइनस आई नहीं हो सकता, गलत। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, ठीक है, ओ पे माइनस दे रहा है। फिर नाइट्रोजन, ये, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, सही है। इन दोनों में ईएन चेक कर लो, इस पे डायरेक्ट माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही देगा। और पहले के दो में ईएन चेक कर लो, बिल्कुल सही है। OH माइनस अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा और ए बनाएगा तो 5 नंबर ऑफ RS है, ठीक है। एसिड बेस होगी तो ए आपका बन जाएगा, ओ पाइरोल। ए क्या है? पाइरोल है, तो बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, यहाँ पे माइनस, फिर लोन पेयर देगा यहाँ पे माइनस, फिर लोन पेयर देगा यहाँ पे माइनस, फिर लोन पेयर देगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो एक दो तीन चार, चार ये हैं और एक ये वाला, चार तो चार्ज वाले बन रहे हैं और एक न्यूट्रल है। यस, टोटल 5 RSS के होते हैं, करेक्ट। शोज डांसिंग रेजोनेंस, नहीं ये नहीं करता डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस वाला ये है, दिस इज डांसिंग रेजोनेंस, ये नहीं है। तो यहाँ पे नीट इंडिया का BNC करेक्ट, ठीक है, नीट इंडिया का BNC इज करेक्ट। आइए आपके आंसर चेक करते हैं। ऑल राइट, आइए देखिए। अच्छा, ये मेडियो इसको बाद में करता हूँ। तो यस, जेई का ओनली डी करेक्ट था, राइट। जेई का ओनली डी करेक्ट। दो बच्चों ने सही किया बस, ओनली डी करेक्ट। चार बच्चों ने वोट किया है और एक ने भी सही नहीं किया। यहाँ 11 ने वोट किया है और एक ने सही किया था बस, ठीक है। इन लोगों को तुक्के मारने में पता नहीं क्या मजा आता है, छोड़ो। और यहाँ पे बोथ BNC करेक्ट था। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। यस, बोथ BNC करेक्ट, बोथ BNC करेक्ट। नाइस नाइस नाइस। ओके, मीडियोकॉट आर्ट्स, इनका क्या था? ये रहा। इसका सही आंसर है बी, भी सही है इसका, BND। हाँ हाँ, इसका BND है, यस, BND करेक्ट। ओ भाई साहब, इनका ए, इन्होंने AND, ए इज करेक्ट, ओके, फंस गए वो लोग, है ना। हाँ, और वर्क मिस्टर फुल इनको पता नहीं हुआ क्या होता है, फंस गए वो, ए में फंस गए वो। इसका BND करेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए। एंड दिस वाज अवर इंट्रोडक्शन, ये तो हुआ, ठीक। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, ठीक है ना। आई होप आपको मजा आया होगा। और यस, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट बात थी, भले ही यहाँ पे
इस वाले कहाँ गया? यहाँ पे भले ही Cl था और एक N लग चुका था, पर अमाइड्स आर नॉट न्यूक्लियोफिलिक ना। अमाइड्स न्यूक्लियोफिलिक नहीं होते हैं। ऊपर से ये बेंजीन और खींच रहा है इसको, तो है ना, इट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे थैलिमाइड नहीं, इसको थैलामाइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर सही है, पर इसको थैलामाइड बोलते हैं। ठीक है। सो यस, दिस वाज इट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।